प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमती इत्तिहाद में वापस शामिल होने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता वफाकी काबीना में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं के बयानात सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि उन्होंने डेडलाइन दी है 3 रोज़ की। अलबत्ता आज पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि 10 के बाद उनको जवाब दिया जाएगा। आज पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर कानून, हुकूमत के वज़ीर कानून बाबर अवान किस तरह से अपने अल्फाज का इजहार कर रहे हैं, जज्बात का इजहार कर रहे हैं, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये जो उनका राग है इसका जवाब गजल इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे, लेकिन 10 जनवरी की उनकी डेडलाइन के बाद। आज मैं 3 सवाल मियां नवाज शरीफ साहब के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि मिस्टर फजलुर रहमान नियाजी साहब, जो मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के सदर हैं, उन्होंने जो सेल्फ कन्फेस्ड किलर है गवर्नर का, उसको उन्होंने फूलों का हार डाला है। सवाल दूसरा यह है कि क्या यह मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी है कि सियासी मुखालिफ का कत्ल हो तो उस पर कातिल को हार पहनाया जाए। तीसरा सवाल, क्या मुस्लिम लीग नून यह बताना पसंद करेंगे कि यह हार किसकी हिदायत पे किसने भिजवाया था। बाबर अवान वफाकी वज़ीर कानून, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात जनाब एहसन इकबाल। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ये जो आज बाबर अवान साहब ने कहा, आपने भी यकीनी तौर पर सुना होगा, और वो ये भी कहते हैं कि हम 10 के बाद आपको जवाब देंगे। इस पर आपकी राय? देखिए, बाबर अवान साहब की मैं किसी बात पे रिस्पॉन्ड करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि सब जानते हैं कि वो इस वक्त गवर्नर पंजाब लगने की कैंपेन में सरगर्म है और ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तानी मुआशरा इस वक्त पहले ही एक बारूद के ऊपर बैठा हुआ है, और पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसको ये नहीं पता कि जो हादसा पेश आया गवर्नर पंजाब का, उसके क्या मोटिवेशन थे। एक फर्द ने जो हरकत की या जो कदम उठाया, उसके पस मंजर में क्या उसके जज्बी मजहबी जज्बाती मुहर्रकात थे, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन इस पूरे कजिए को वो एक सियासी रंग देके मुल्क के अंदर एक ऐसी फजा पैदा कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले, जहां पर पहले ही फिरका वारियत की जंग है, जहां पर इंतहा पसंदी की जंग है, वहां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन जो कल तक जनरल मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ मिलकर थे, वो भी एक दूसरे के सिर फाड़ने की तरफ चल पड़े, वो भी एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो जाएं। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा शख्स के जो हुकूमत का हिस्सा हो और जिसके पास कानून का कलमदान हो, उसमें बहुत जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमारा मुल्क हालात पर पहुंच चुका है, किस जगह पे खड़ा है, और वो मजीद बारूद लाद रहा है। अगर गवर्नर पंजाब का कत्ल सियासी था तो मैं पूछने की जसारत कर सकता हूं कि मुर्तजा भुट्टो साहब जब उन्हें हलाक किया गया तो उस वक्त सिंध में किसकी हुकूमत थी? क्या वो भी फिर सियासी कत्ल था? और उसकी जो लिंक्स हैं, उसके जो मुख्तलिफ मुहर्रकात हैं, वो तो बहुत दूर तक वो भी पहुंचाए जा सकते हैं। लिहाजा इस तरह की बातें करके जिससे वो अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं, वो ये नहीं जानते कि उसके मुल्क के अंदर क्या असरात हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मजमूई सूरत हाल है, उसमें क्या इंतशार बर्पा हो सकता है। अगर उन्होंने गवर्नर पंजाब लगना है तो मैं सदर साहब से पुरजोर उनकी सिफारिश करूंगा कि उन्हें गवर्नर पंजाब लगा दिया जाए, ताकि उनकी ये हैजानी कैफियत जो है कुछ थोड़ी सी ठहर सके। अच्छा एहसन इकबाल साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात की है कि आप उनसे पुरजोर अपील कर रहे हैं। ये जिस तरह से MQM दोबारा इत्तेहाद में आई है और हुकूमत ने जिस तरह से अपने आप को री अलाइन किया है, आपको लग रहा है ये जो जैसे कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि 10 तक इंतजार करेंगे, वो कह रहे हैं हम आपको 10 के बाद जवाब देंगे, आपको लग रहा है कि कोई पंजाब के अंदर शायद आपको कोई टफ टाइम दिया जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि हुकूमत एक नफसियाती दबाव में आ गई थी जब ऑपोजिशन पार्टियां उससे निकली थी। MQM ने हुकूमत में वापस जाके हुकूमत को उस नफसियाती दबाव से निकाल दिया है, और इस नफसियाती दबाव में अगर हुकूमत रहती तो इस बात का इम्कान था कि उसे एक जामे इस्लाहात के एजेंडे पर लाया जा सकता था।
लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि MQM किन शराइत के ऊपर वापस गई है। हमने तो अपना एजेंडा कौम के सामने पेश किया है कि हम क्या मुतालबात हुकूमत से और दीगर पार्टी से रखते हैं। मैं चाहूंगा कि इस वक्त हुकूमत और MQM भी वो नुकात कौम के सामने लाएं कि जिनके ऊपर उन्होंने इतनी दोबारा अंडरस्टैंडिंग आपस में की है, और हमने जो कुछ कहा था कि हम किसी पुतली तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आज वो लफ्ज बलफ्ज सच्चा साबित हो गया है। और पंजाब की जो बात है उसमें जैसे हमने कहा है कि अगर हुकूमत ने अपनी संजीदगी का इजहार नहीं किया, हाँ में जवाब नहीं दिया, तो फिर ये एजेंडा चूंकि कौम के मफाद में है, मुल्क के मफाद में है, आम आदमी के मफाद में है, और हुकूमत इसके बारे में अगर संजीदा नहीं, तो फिर हमारे लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी का बोझ उठाना अमलन नामुमकिन हो जाएगा, चूंकि हम भी पाकिस्तान के अवाम को जवाब दें। लेकिन एहसन साहब, अगर आप पीपल्स पार्टी निकलती है तो जाहिर है आपकी हुकूमत को कोई खतरा तो नहीं होगा, कोई नया इत्तेहाद तो नहीं बन जाएगा? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो उसके फितरी इत्तेहादी पंजाब में काफ लीग है, और ये कोई नया इत्तेहाद नहीं है। काफ लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इलेक्शन पर भी इत्तेहाद किया था और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत अपने सदारती उम्मीदवार को खड़ा किया ताकि ऑपोजिशन के वोट्स तकसीम होकर जरदारी साहब की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। अगर काफ लीग, जो कि ऑपोजिशन की छोटी जमात थी और किसी भी मेरिट पे उनका उम्मीदवार खड़ा करने का हक नहीं बनता था, वो ऑपोजिशन के उम्मीदवार जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को वोट दे देती, तो कोई ऐसी सूरत नहीं थी जिससे जरदारी साहब सदर मुंतखब हो सकते। इसी तरह उसके बाद जब गवर्नर राज लगा, तब भी काफ लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हद्दुल वसा कोशिश की कि वो MPs को खरीद और फरोख्त या दबाव के जरिए तोड़कर अपनी अक्सरियत पैदा कर ले, और इसमें वो 2 माह की कोशिशों के बावजूद नाकाम हुए। तो इस वक्त पंजाब असेंबली में जो मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी ग्रुप है और जो ग्रुप उसे सपोर्ट कर रहा है, तो वो इतने बाशऊर हैं, बाज़मीर हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें से किसी को खरीदा जा सकता है, या इस वक्त किसी में इतनी सियासी सूझबूझ की कमी है कि वो पीपल्स पार्टी की डूबती हुई कश्ती में इस मौके पे सवार होने के लिए तैयार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।